उसकी गायों में एक गाय राधा भी थी। राधा सब गायों से अधिक दूध देती थी। अरे गौरी, कमली, बिमला और कपिला, भाई इस राधा की जितनी भी प्रशंसा करें कम है। तुम सब में सबसे ज्यादा दूध देती है राधा। हाँ, हम सबसे ज्यादा दूध देती है, जैसे हम तो दूध देती ही नहीं। थोड़ा ज्यादा दूध दे दिया तो लगे बड़ाई करने। भगवान करे ये राधा दूध देना ही बंद कर दे, तब मजा आए। फिर देखे मालिक इसे कैसे घर रखे। कुछ दिन में ही कसाई के हवाले ना कर दे तो मेरा नाम बदल देना। राधा दूध और स्वभाव दोनों से बड़ी अच्छी थी। गौरी, कमली, बिमला और कपिला उससे जलती रहती थी और हमेशा उसे कोसती रहती थी, मगर राधा थी कि फिर भी उनसे प्यार ही करती थी। कभी एक दिन भी उनको बद्दुआएं नहीं देती थी। हे भगवान, ये मेरी बहनें नादान हैं। इन्हें मेरे बारे में जो कहना है कहने दे, मगर इनको सदा खुश रखना। कुछ समय तक सब सही चलता है, मगर फिर एक दिन राधा अचानक ही बीमार पड़ जाती है। देखिए मदन भाई, आपकी गाय की कंडीशन बहुत खराब है। अब इसका जी पाना बहुत ही मुश्किल लगता है, बाकी भगवान जाने। डॉक्टर साहब, जितना पैसा लगना है लग जाए, पर आप इसका इलाज कीजिए। ये मेरी सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है। डॉक्टर राधा का कई दिनों तक इलाज करता है। इससे राधा ठीक तो हो जाती है, पर जब मदन उसका दूध दूहने बैठता है तो चौंक कर रह जाता है। अरे राधा, तेरे थनों में तो दूध ही नहीं है, भला ऐसे कैसे चलेगा? इससे तो तेरा बछड़ा भूख से मर जाएगा। यह सुनकर मदन की बाकी गायें बहुत खुश होती हैं और लाचार राधा पर ताने कसने लगती हैं। सुना बहनों, मालिक ने क्या कहा? हाँ सुना, इसे तो हमारी बद्दुआ लग ही गई। अब देखना इसका क्या हाल होना है। होना क्या है, वही होगा जो हम चाहती हैं। अब कटेगी यह कसाई के घर और इसका बछड़ा मरेगा भूख से। उनकी ऐसी जली कटी बातें सुनकर राधा रोने लगती है और आंसू बहाते हुए अपने बछड़े की तरफ देखती है। भूखा बछड़ा माँ की तरह आंसू बहाने में लगा था। राधा से अपने बछड़े की भूख सहन नहीं होती तो वह गौरी से कहती है, गौरी बहन, मेरे बच्चे पर दया करो, इसे थोड़ा दूध पिला दो। क्यों पिला दूं? मेरा भी तो बच्चा है। मैं अपना दूध उसके सिवा किसी को ना पिलाऊंगी। राधा फूट फूट कर रोते हुए एक एक कर सबसे दूध पिलाने के लिए मिन्नतें करती है, मगर सारी गायें उसके बछड़े को दूध पिलाने से मना कर देती हैं। भूख से व्याकुल होकर बछड़ा कपिला के थनों से दूध पीने की कोशिश करता है, मगर वह उसे इतने जोर से लात मारती है कि बछड़ा औंधे मुंह जमीन पर जा गिरता है। कम बखत, जब तेरी माँ ही तुझे दूध नहीं पिला सकती तो मैं क्यों पिलाऊं? मैं तो कहूँ तू और तेरी माँ दोनों मर जाओ। हाँ। यह सुनकर राधा के दुख का पार नहीं रहता। वह बेबसी के आंसू बहाते हुए भगवान से कहती है, हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा ले। मुझ पर चाहे कोई जुल्म ढालो, पर मेरे बच्चे को बचा लो। एक माँ सब कुछ देख सकती है, पर अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। फिर राधा का बच्चा किसी तरह उठकर उसके पास आता है तो वह रोते हुए अपने बच्चे को समझाती है, बेटा, शायद दूध तो अब तेरे भाग्य में है नहीं। तू एक काम कर, घास खाकर ही अपना पेट भर ले। बच्चे के घास खाने की बात सुनकर गौरी, कमली, बिमला और कपिला हंसने लगती हैं। हाँ, दूध पीने की उम्र में घास खा ले, क्या यह घास खाकर जी भी पाएगा? ना जी पाएगा तो क्या हुआ, मर तो जाएगा ना। हम भी तो यही चाहती हैं कि ऐसा कुछ हो। और मालिक हम चारों का ध्यान रखें। अब इनकी तरफ तो मालिक देखने वाला नहीं। उन चारों के ऐसे कड़वे बोल सुनकर राधा कहती है, बहनों, इतनी बुरी भी मत बनो कि भगवान ही बुरा मान जाए। आज मुझ पर मुसीबत पड़ी है तो कल तुम पर भी मुसीबत पड़ सकती है। भगवान चाहे तो पल में जिंदगी बदल दे।
जैसे तेरी और तेरे बच्चे की बदल दी। हम नहीं डरती भगवान से, हम तो जो कहती हैं वही करता है भगवान। हमने तुझे जो बद्दुआ दी थी वे भगवान ने पूरी कर दी। अब तो तुम भुगतोगी और हम सब मौज उड़ाएंगी, मौज। उस दिन के बाद राधा उन सब की बातों पर ध्यान देना छोड़ अपने ही दुख में घुलती रहती है। उसका बछड़ा भी धीरे धीरे घास खाकर पेट भरना सीख जाता है। इधर मदन को अब गौरी, कपिला, कमली और बिमला बहुत अच्छी लगने लगती हैं। वह राधा और उसके बच्चे की परवाह करना छोड़ देता है। राधा को रूखा सूखा चारा खिलाकर बस जिंदा ही रखता है, मगर वह भी अधिक दिनों तक नहीं कर पाता। एक दिन मदन राधा से कहता है, देख राधा, जब तू दूध देती थी ना तब और बात थी, पर अब तू मेरे किसी काम की नहीं रही। अब मैं तुझे घर में नहीं रख सकता। कितना स्वार्थी और लालची आदमी है ये। कल मैं बाल्टी भरकर दूध देती थी तो मेरी बड़ाई करता न थकता था। अब मुझ पर संकट आ गया तो ऊपर से एक नया संकट ढाना चाहता है। शायद मेरा कसाई के हाथों कटने का समय आ गया है। यह कहकर राधा चुपचाप बहुत रोती है। फिर अगले ही दिन उसकी बात सच निकलती है। कसाई राधा को उसके घर लेने आ पहुंचता है, मगर जैसे ही कसाई राधा को ले जाने लगता है, राधा का बच्चा कसाई की बाह पकड़कर रोने लगता है। राधा और उसके बछड़े दोनों की आंखें बहने लगती हैं और दोनों कसाई की तरफ ऐसे देखने लगते हैं कि मानो उससे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हों। कसाई अनमोल पशुओं का यह रूप देखकर पिघल जाता है और उसके मन में निर्दयता की जगह प्यार का समंदर लहराने लगता है। वह राधा की रस्सी छोड़ उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, हे गौ माता, मुझे क्षमा करो। मैं कसाई निर्दय जरूर हूँ, पर इतना नहीं कि किसी के प्यार और आंसुओं को ना समझ सकूं। मदन भाई, मैं तो चला, मैं आपकी गाय नहीं काट सकता। अरे तू क्या दुनिया में अकेला कसाई है? तू नहीं तो कोई और सही, कोई तो इसे खरीद ही लेगा। यह सब देखकर गौरी, कमली, बिमला और कपिला भी जल भुन उठती हैं। लो, इस अभागी को तो कसाई ने भी ले जाने से मना कर दिया। मुझे तो बस यही डर सता रहा है कि यह पहले की तरह दूध ना देने लगे और... अरे डर मत, कुछ नहीं होगा। देखना, मालिक अब तो इन माँ बेटों को घर से निकाल कर ही रहेगा। हाँ, सही कहा बहन। मालिक का प्यार तो अब हमें और हमारे बच्चों को ही मिलना है। किंतु दूसरे का बुरा चाहने से कुछ नहीं होता। खुद की जुबान और मन ही खराब होते हैं। संसार में होता वही है जो ईश्वर चाहता है। जीवन में सुख दुख तो आते ही हैं। जिस तरह रात जाती है तो रोशनी आती है, उसी तरह दुख का अंत भी सुख के साथ ही होता है। राधा के जीवन में भी यही होता है। मदन राधा और उसके बछड़े को भूख प्यास से तड़पाता है और दूसरी गायें भी उनका खूब बुरा सोचती हैं, मगर राधा वो हर दुख सहकर भी सबका भला ही चाहती है। एक दिन राधा का बच्चा भूख से व्याकुल होकर कहता है, माँ, आज तो मालिक ने घास खाने भी नहीं जाने दिया। भूख से जान निकली जा रही है। हे भगवान, बहुत सह लिया। अब तो दया कर, मेरे थनों का दूध लौटा दे भगवान। मेरा बच्चा बहुत भूखा है। यह कहकर राधा रोने लगती है, मगर तभी भगवान का ऐसा चमत्कार होता है कि राधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे अरे दूध, बेटा, मेरे थनों का दूध वापस लौट आया है। आ आ दूध पी मेरे बच्चे, आ। इसके साथ ही राधा का बच्चा उसके थनों से दूध पीने लगता है। यह देख मदन तो खुश होता है, लेकिन उसकी गायें जल भुनकर रह जाती हैं और उनको समझ आ जाता है कि किसी का बुरा चाहने से कुछ नहीं होता। होता वही है जो भगवान चाहता है।
गरीब सुधीर अपनी पत्नी मालती के साथ गांव में एक झोपड़ी में रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था। शादी के 2 साल बाद जब मालती को पता चला कि वह मां बनने वाली है, तो बेसब्री से सुधीर का शहर से लौटने का इंतजार करने लगी। शहर से लौटने के बाद सुधीर ने कहा, मालती, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो। जानते हो, हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। मालती, आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी के बदले आज मैं तुम्हें अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान की जरूरत नहीं है, बस अचार ले आइए। मेरा अचार खाने को बहुत मन कर रहा है। अब तो तुम्हारा रोज अचार खाने का मन करेगा। जंगल में एक आम के पेड़ पर बहुत सारे कच्चे आम आए हुए हैं। मैं वहां से कच्चे आम तोड़ लाता हूँ। उनका अचार बनाकर तुम रोज अचार खाना। सुधीर मालती के लिए बहुत सारे कच्चे आम ले आया। मालती ने अचार बनाया। 1 सप्ताह बाद अचार तैयार था। जरा अचार खाकर बताइए कि कैसा बना है, वरना ये सारा अचार मैं ही चट कर जाऊंगी। अरे नहीं, ऐसा गजब मत करना। जरा मैं भी तो चखूं कि कैसा अचार बनाया है तुमने। मालती ने सुधीर को अचार खिलाया तो वह तो उंगलियां चाटता रह गया। तभी मालती की पड़ोसन सत्या आ गई और कहने लगी, आज घर में कोई सब्जी नहीं है, थोड़ी सब्जी दे देती तो। दीदी, आज तो मैंने भी सब्जी नहीं बनाई, लेकिन मैं आपको ना अचार देती हूँ। मालती ने उसे अचार दे दिया। अगले दिन सत्या ने कहा, तुम्हारे अचार ने तो कमाल ही कर दिया मालती। जानती हो, आज ना छुटकी के बापू अचार से ही रोटी लेकर गए थे। उसकी खुशबू सूंघ कर मालिक से चखे बिना रहा नहीं गया। अचार खाते ही मालिक ने इनकी पगार पूरे 500 रुपए बढ़ा दी और कहा है कि उन्हें 10 किलो अचार चाहिए। वो अचार के पैसे भी देंगे। क्या तुम बना सकती हो? अरे क्यों नहीं दीदी, तुम सामान दे देना, मैं अचार बना दूंगी। उस दिन रात में बहुत गर्मी थी, इसीलिए मालती और सुधीर आंगन में ही सो गए। रात के 3 बजे थे। न जाने कहां से आग उनका विनाश बनकर आई और उनकी झोपड़ी जलने लगी। कुछ ही पलों में सारी झोपड़ी ने आग पकड़ ली। आग की लपटों की गर्मी से उन दोनों की आंखें खुल गईं, लेकिन जब तक वो कुछ कर पाते, उनकी झोपड़ी तो स्वाहा हो चुकी थी। अब क्या होगा जी, हमारा तो सब कुछ जल गया। मालती, शुक्र है कि हम दोनों बाहर थे, जिस कारण हमारी जान बच गई। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कई दिन बीत गए। सुधीर ने झोपड़ी की जगह साफ करके लकड़ियों से सिर छिपाने का ठिकाना तो कर लिया, लेकिन अब ना कुछ खाने को था ना पहनने को। सत्या फिर से मालती के पास पहुंची। मालती, तुम अचार बनाना बता दो, मैं ही अचार बना लूं। मालिक रोज कहते हैं। मालती ने सोचा, मैं खुद ही अचार बना दूं। अगर उसके पैसे मुझे मिलेंगे तो कम से कम दाल रोटी का काम तो चलेगा। नहीं दीदी, मैं ही बना दूंगी। सत्या ने सोचा, एक बार इसी से बनवा लेती हूँ। एक बार मैंने सीख लिया तो फिर मैं खुद बनाकर बेच लिया करूंगी। हाँ। मालती ने अचार बनाकर दे दिया। सत्या के पति को उसके मालिक ने अचार के 2000 रुपए दिए, जिसमें से 500 रुपए सत्या ने मालती को दे दिए। शाम को जब सुधीर आया तो मालती ने अचार के 500 रुपए मिलने की बात बताई। वाह, कल मैं पेड़ से कुछ और आम तोड़ लाऊंगा और इन पैसों से सामान लाकर हम और अचार बनाकर बेचा करेंगे। अगले दिन सुधीर और मालती ने जंगल के पेड़ से आम लाकर और अचार बनाया। बर्तन तो तेज आग में पिघल गए थे, लेकिन एक मिट्टी की हांडी बची थी जो आग में तपकर और भी मजबूत हो गई थी। उन्होंने उसी हांडी में अचार बनाया। फिर मालती और सुधीर ने गांव से सटे हुए बाजार में जाकर अचार बेचना शुरू कर दिया। अचार ले लो, अचार, मिट्टी की हांडी का अचार, दादी माँ के पुराने तरीके से घर का बनाया हुआ अचार ले लो। बहन जी, जरा हमें भी अचार देना। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो अचार भी लाजवाब होगा। मालती के अचार की खुशबू से ही ग्राहक दूर से खिंचे चले आने लगे। पहले दिन ही मालती का सारा अचार बिक गया। 3-4 घंटे में ही वो अचार बेचकर वापस आ गए। साथ में वो अचार से कमाए हुए पैसों में तेल, मसाले और आम खरीद लाए। इसी तरह उन्होंने अचार का काम बढ़ाना शुरू कर दिया,
जिससे उनकी खूब कमाई हुई। इसी कमाई से ही उन्होंने अपना घर पक्का बना लिया। कुछ दिनों बाद मालती ने एक बेटे को जन्म दिया। अब सुधीर अकेले ही अचार बेचने जाने लगा। ये लोग तो अचार बेचकर दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं। क्यों ना मैं भी मालती जैसा अचार बनाकर बेचूं। वैसे भी मैंने मालती से अचार बनाना तो सीख ही लिया है। अब सत्या भी अचार बनाकर उनसे कुछ दूरी पर ही ठेला लगाकर बेचने लगी। भाभी, ये ठीक नहीं है। अगर आपको अचार बेचना है तो कहीं और जाकर बेचो। यहाँ हमारी दुकानदारी पर फर्क पड़ता है। मतलब तुम्हारी ही तिजोरी भरेगी, हम तो भूखे मरेंगे। हाँ। सत्या वहां से नहीं हटी, मगर फिर भी अभी सुधीर के पास ही ज्यादा भीड़ रहती थी। क्यों ना मैं इसके अचार में कुछ घोटाला कर दूं, जिससे सारे ग्राहक मेरे पास आ जाएं। अरे भाभी, जरा मेरे ठेले का ध्यान रखना। गर्मी बहुत है, मैं जरा ठंडा पानी लेकर आता हूँ। वैसे तो मुझे फुर्सत नहीं, पर देख लूंगी। उसके जाते ही सत्या ने उसका सारा अचार अपने डिब्बों में पलट लिया। सुधीर ने आकर देखा कि सारा अचार गायब था। उसने सत्या से पूछा, अरे भाभी, यहाँ कौन आया? मेरा सारा अचार कहाँ गया? आपने इधर ध्यान नहीं रखा क्या? अरे भाई, मुझे कहाँ इतनी फुर्सत कि उधर देखूं। देख नहीं रहे मेरे पास कितने ग्राहक हैं। सुधीर खाली बर्तन लेकर घर वापस लौट आया। सत्या का लालच बढ़ने लगा और वह मौका मिलते ही सुधीर का अचार चुराने लगी। समझ नहीं आ रहा मालती कि रोज रोज अचार की सारी हांडी बिना बिके ही खाली कैसे हो जाती है। आज ना मैं अचार में जमाल घोटा मिला दूंगी, लेकिन आप उसे बिल्कुल मत बेचना। जो भी चुराएगा उसका पेट बिगड़ेगा ना, तब लोग आपके पास शिकायत करने आएंगे और हमें पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सुधीर ने ऐसा ही किया और फिर वह दोपहर में वहां से ठंडा पानी लेने चला गया। सत्या ने सुधीर को वहां से गायब देख जल्दी से उसका अचार चुराया और अपने ठेले पर आ गई। वह बहुत खुश थी कि आज सुधीर ने एक ग्राहक को भी अचार नहीं बेचा, लेकिन उसने झटपट सारा अचार बेच दिया। करीब 2 घंटे बाद ग्राहक अचार लेकर वापस आने लगे और सत्या को खरी खोटी सुनाने लगे। अरे भैया, जब से इसका अचार खाया है तब से पेट की हालत खराब है। जरूर इस अचार वाली ने इस अचार में कुछ खराब सामान मिलाया है। हाँ यार, हम सबकी हालत एक जैसी है। हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। अरे मारो इसे, इसके सामान को फेंको, कहीं इसका अचार खाकर किसी और की तबीयत खराब ना हो जाए। ग्राहक उसका सामान फेंकने लगे। सत्या तो डर के मारे रोने लगी और बोली, अरे ये अचार मेरा नहीं, सुधीर का है। मैंने लालच में आकर इसका अचार चुरा लिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो। जो कहना है सुधीर से कहो। हाँ, मुझे आप सब लोग माफ कर दो। ये रोज मेरा अचार चुरा लेती थी, जिससे मुझे रोज हजारों का नुकसान हो रहा था। चोर का पता लगाने के लिए मुझे इस अचार में जमाल घोटा मिलाना पड़ा। आप सभी ठंडा पानी पिए, कुछ देर में ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज मुझे चोर मिल गया। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं, ऐसा मत करना सुधीर। मेरे लालच की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। मालती भी वहां आकर ये सब देख रही थी। सत्या मालती के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। दीदी, जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे से लालच मत करना। आप हमारे साथ अचार का काम करना। हम लोग जल्दी ही अचार की फैक्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ काम करने वालों की जरूरत तो पड़ेगी ही। सत्या ने अपने आंसू पोंछते हुए सबसे माफी मांगी और फिर मालती और सुधीर की फैक्ट्री में ईमानदारी से काम करने लगी।